अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत ही प्यारा कॉल है कि एक कमज़र्फ इंसान का गुस्सा उसे खा जाता है, जबकि एक आला ज़र्फ इंसान का गुस्सा उसे बना जाता है। हमें गुस्सा आता ही कब है? जब हमारी कोई एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो रही हो या वैसा ना हो रहा हो जैसा हम चाह रहे हो, तो हमें गुस्सा आ जाता है। जब हमें किसी शख्स पर या किसी बात पर गुस्सा आता है, तो उस गुस्से के प्रेशर की वजह से हमारे माइंड में एक नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फौरी तौर पर यह महसूस होता है कि वो एनर्जी हमारे ब्रेन से निकलकर बाहर आ जाए, और इस वजह से हम वो गुस्सा उस शख्स पर या उस बात पर निकालने की कोशिश करते हैं। और अगर ऐसा ना कर सकें तो ये गुस्सा कहीं ना कहीं किसी और जगह पर ज़रूर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हमें ज़िंदगी में बहुत नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। और इसके साथ साथ इर्द गिर्द के लोग भी इस गुस्से को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब दो लोग एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ जाएं और वो पहले से ही गुस्से से भरे बैठे हों और किसी भी सूरत एक दूसरे की बात सुनने, समझने या सोचने के काबिल ना हो, तो ऐसी सूरत में ये गुस्सा बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ रिश्ते जैसे भाई बहनों का आपस में रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता या दीगर रिश्ते, दोस्त अहबाब के साथ रिश्ते, ये तमाम रिश्ते ना सिर्फ खतरे में पड़ जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात कुछ लोग उस गुस्से के शदीद आलम में अंधे होकर अपनी जान या किसी दूसरे की जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। यही वजह है कि इस्लाम में गुस्से को हराम करार दिया गया है और हुक्म है कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो उस गुस्से को पी जाओ, दरगुजर से काम लो, और खड़े हो तो बैठ जाओ, अपनी पोजीशन चेंज करो। और साइंस भी इस बात को प्रूफ करती है कि गुस्से की हालत में अपना बॉडी पोस्चर चेंज करने की वजह से उस नेगेटिव सेंसेशन को या एंगर सेंसेशन को ब्रेक लग जाती है, और उस गुस्से की वजह से हमारे माइंड में जो नेगेटिव एनर्जी बन रही होती है वो भी ब्रेक हो जाती है, वो बनना रुक जाती है, जिसकी वजह से उस गुस्से और तनाव की कैफियत में आहिस्ता आहिस्ता कमी आने लगती है। हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता ही क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी एहसास कमतरी, हमारी कमज़र्फी या वो फ्रस्ट्रेशन होती है जो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स की वजह से पैदा हो जाती है। और यही वो नेगेटिव थॉट्स होती हैं जो गुस्से को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, जिसकी वजह से जाने अनजाने में हमारे दूसरों के साथ ताल्लुकात ना सिर्फ खतरे में पड़ जाते हैं, बल्कि इस शदीद गुस्से की वजह से हमारे ब्रेन से निकलने वाली वो नेगेटिव रेजेस भी हमारी शख्सियत को बुरी तरह डैमेज कर देती हैं। इस पॉइंट पर वो लोग जो खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिन्हें खुद से प्यार होता है, वो अपने जहन को और ख़ुद को उस गुस्से की भेंट चढ़ाने के बजाय अपनी आला क्वालिटीज़, अपनी आला ज़र्फ़ी का इस्तेमाल करते हुए उस वक्त ना सिर्फ उस गुस्से को पी जाते हैं, बल्कि अपने दिमाग को, अपने जहन को सही डायरेक्शन में सोचने समझने के काबिल बनाते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरों के साथ ना सिर्फ अपने रिलेशन को मजबूत कर लेते हैं, उसको टूटने से बचा लेते हैं, बल्कि अपनी शख्सियत को भी डैमेज होने से बचा लेते हैं, जिसकी वजह से वो एक इंतहाई खुशगवार और बावकार ज़िंदगी गुजारते हैं। एक आला ज़र्फ़ इंसान बनने के लिए खुद से प्यार करना बेहद ज़रूरी है। जब आप खुद से प्यार से बात करना सीख जाते हैं, तो चाहे दुनिया में कोई आपसे प्यार से बात करे या ना करे, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग को कोई कितना ही हर्ट क्यों ना करे, आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। और अल्लाह ताला भी ये हुक्म देता है, अपने बंदों से ये फरमाता है कि जब कोई तुमसे गलत बात कहे या गुस्सा करे तो तुम उस गुस्से को पी जाओ, सब्र से, दरगुजर से काम लो और खामोशी इख्तियार करो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें दुनिया में और आखिरत दोनों जगह अजर अजीम अता फरमाएगा। जिस तरह बाज़ औक़ात परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन चूंकि उस परेशानी की हालत में हमारी सोच इस कदर छोटी और तंग हो जाती है कि हम खुद को उस प्रॉब्लम्स को फेस करने के काबिल ही नहीं समझते, बिल्कुल इसी तरह बाज़ औक़ात बात इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन चूंकि गुस्से की हालत में हम इतने छोटे और कमज़र्फ़ हो जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी से जुड़ी खुशियों को तबाह बर्बाद कर देते हैं, उन खुशियों को दांव पर लगा देते हैं। याद रखें कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और खुशियाँ बहुत महदूद हैं।
لہٰذا کبھی بھی اپنے غصے کی وجہ سے اپنی زندگی اور اس سے جڑی خوشیوں کو ضائع مت ہونے دیں۔ لوگوں میں نفرتیں اور غصہ بانٹنے کے بجائے پیار بانٹنا شروع کریں۔ دوسروں کی نیگیٹو باتوں میں، ان کے رویوں میں خود کو الجھا کر اپنی زندگی، اپنی انرجی کو کبھی ویسٹ مت ہونے دیں۔ اپنے غصے کو پینا سیکھیں، خوش رہنا سیکھیں، کیونکہ جب آپ خود خوش رہتے ہیں تو دوسروں کو بھی خوشی دے سکتے ہیں، اور اصل زندگی تو دوسروں کے کام آنا اور اپنے عمل سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ ظرفی عطا فرمائے اور صبر اور درگزر جیسی خوبیوں سے نوازیں۔ اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔